दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि आप अमीर बन जाएं और आपकी गरीबी दूर हो जाए, तो ये वीडियो पूरा देखना। आपको इसमें बहुत ऐसे तरीके बताए जाएंगे जो आप अमीर बन जाएंगे। हाँ दोस्तों, याद रखना। दोस्तों, आराम से चलो, काम की बात करते हैं। आपको एक अच्छे उस्ताद की तरह आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए और आप अपनी ज़िंदगी से गरीबी को दूर कर ले। दोस्तों, ये कागज़ के टुकड़े बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। दोस्तों, जो लोग मेहनत करते हैं उनके दिल से पूछो वो कितनी मेहनत से ये कागज़ के टुकड़े को हासिल करते हैं। लेकिन जो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं उनके लिए तो बहुत आसान तरीके से हासिल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इसकी वैल्यू नहीं पता चलती है। लेकिन जो लोग मेहनत मशक्क़त से इसे हासिल करते हैं उन्हें इसकी बहुत ज़्यादा कदर होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में अमीर बन जाएं। देखिए दोस्तों, पैसे कमाने के लिए आप गांव से शहर जाते हैं, शहर से आप विदेश चले जाते हैं, यानी देश छोड़ के विदेश भी जाते हैं। खैर, आप जहाँ भी जाते हैं आप गरीब होते हैं, क्योंकि ज़्यादा दुनिया में गरीब ही लोग मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपका घर मकान नहीं होता है, आप अपने घर मकान बनाने की कोशिश करते हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल आप मेहनत करते हो, तो फिर आप अपना घर मकान बना लेते हो। पत्थर का मकान यानी ईंटे का प्लास्टरा करवा के बहुत खूबसूरत खूबसूरत मकान तमीर करवा लेते हो। उसमें आप रुपए खर्च करते हो, 20 से 25 लाख रुपए, जो भी आप खर्च करते हो, आप एक मकान बना लेते हो। दोस्तों, आप गांव देहात में रहते हो और मकान बना लेते हो, शहर में आप नौकरी करते हो, कोई भी नौकरी करते हो, लेकिन दोस्तों आपको हमेशा याद अपने गांव की आती है, क्योंकि आपने गांव में जो मकान बनाया है 20-25 लाख रुपए खर्च करके, दोस्तों उसी मकान में आप रहना चाहते हो। लेकिन अफसोस दोस्तों कि उस मकान में आप रह नहीं पाते हो, क्योंकि आप शहर चले जाते हो कमाने, या फिर देश छोड़ के विदेश चले जाते हो कमाने। लेकिन दोस्तों, आपका बस ख्वाब ही पूरा होता है, यार हमने एक अच्छा मकान तो बना लिया, विदेश में नौकरी करके, शहर में नौकरी करके अच्छा मकान बना लिया, शादी ब्याह करोगे, ईटीसी जो भी कुछ भी करोगे यार, बीवी बच्चे होंगे, लेकिन वो तुम गांव में ही रहोगे। लेकिन तुम अमीर नहीं बन सकते। तुम्हारे पास 20 लाख का घर आ गया और फिर नौकरी कर रहे हो दूसरे स्टेट में या दूसरे देश में, लेकिन दोस्त तुम बस कमाते खाते रहोगे, ज़िंदगी गुजारते रहोगे, लेकिन करोड़पति अंबानी के जैसे, अरबोपति खरबोपति एलन मस्क के जैसे नहीं बन सकते। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो आपको बताऊंगा कि आप कैसे अरबोपति खरबोपति करोड़पति बनोगे। हाँ दोस्तों, ये वीडियो छोड़कर अभी हरगिज़ नहीं जाना, क्योंकि अभी क्लाइमेक्स बहुत कुछ इसमें बताए जाएंगे। ओके, याद रखना। देखो दोस्तों, मैं यही कहूँगा, आप गरीब हो, शहर चले गए कमाने के लिए, ओके, बीवी बाल बच्चा परिवार भी है, फैमिली भी है, और गांव में घर मकान नहीं है, लेकिन आप मकान बनाओगे तो मैं ये कहूँगा बना लो, कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो मकान बनाकर सिर्फ आप आराम से रह सकते हो और कुछ कर सकते हो नहीं। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि वो मकान बनाने से पहले, आप जाहिर सी बात है किसी मकान में तो रह ही रहे हो ना, तो मैं यही कहूँगा कि मकान में रुपए खर्च करने से पहले दोस्तों कुछ ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे आपका पैसा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पैसा जो है वो आपको पैसा कमा कर दे। दोस्तों, गांव देहात में रहते हो तो मैं यही कहूँगा, मकान मत बनाओ, खेत खरीदो, ज़मीनें खरीदो और उसमें अनाज बो, बहुत सारे रुपए तुम कमाने लग जाओगे धीरे धीरे। दोस्तों, फार्मिंग में आओ, फार्मिंग में बहुत तरह की फार्मिंग होती है, तुम्हारी मर्ज़ी, गांव तुम्हें पसंद है तो। दोस्तों, गांव में मकान बना लिया और गांव में रहना नहीं चाहते, तो मैं यही कहूँगा भैया, मकान बेचकर, ज़मीन बेचकर शहर में एक छोटी सी दुकान ले लो। देखो, अब वो उस जगह पे दुकान लेना जहाँ पे भीड़ वाली जगह हो, जहाँ पे अमीर लोग ज़्यादा रहते हो, गरीब भी रहते हो, मिक्स कल्चर हो, वहाँ पे दुकान लेना। देखो, दुकान तो शहर में बहुत महंगी महंगी है, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, बहुत तरह की दुकान है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, मैं यही कहूँगा, छोटी सी दुकान ले लो। हाँ दोस्तों, छोटी सी दुकान ले लो,
उसके भाड़े भी जो है ना वो कम होंगे, और उसमें आप बिजनेस इतना अच्छा करोगे और मुनाफा इतना कमाओगे कि सच में बता रहा हूँ तुम बहुत जल्द अमीर बनोगे। दोस्तों कुछ मत करो, चाय की दुकान खोल लो। चाय की दुकान खोलोगे, उसमें ज़्यादा लागत नहीं लगती है, ज़्यादा पूंजी नहीं लगती है दोस्तों, और उसमें इनकम बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। देखो सुबह 5 बजे या 4 बजे भोर में उठो और चाय बनाना शुरू करो, लोग सुबह सुबह तुम्हारी दुकान पर आकर चाय पीना शुरू कर देंगे, और रात के 2 बजे तक लोग चाय पीते हैं। तो सोचो कि ये कितना मस्त बिजनेस है चाय का। हाँ दोस्तों, अब चाय के साथ में ना ब्रेड रख लो, बटर रख लो, बिस्किट रख लो, वो भी सेल करो। देखो दोस्तों, लोग गरम गरम पकोड़ा भी खाना चाहते हैं शाम के टाइम में, उसे भी बनाकर बेचो। लोग सुबह नाश्ता पूरी सब्जी करते हैं, उसे भी बेचो। चाय भी बेचो, पूरी सब्जी भी बेचो, पकोड़ा भी बेचो। दोस्तों सच कह रहा हूँ, ईमान से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, शहर के किसी भी कोने में छोटी सी दुकान खोल लोगे तो हकीकत बता रहा हूँ कि आप 10 साल मेहनत करोगे तो याद रखो अरबोपति बन जाओगे। हाँ दोस्तों, अरबोपति बन जाओगे, ना चोरी करोगे, ना डकैती करोगे, और ना कोई ऐसे बिजनेस में तुम्हारा लॉस होगा। जो आज तुम ऑनलाइन पे स्टॉक खरीदते हो या कुछ भी आप, आईपीएल में कितना पैसा बर्बाद कर दिए, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दोस्तों बहुत ऑनलाइन पे जुआ खेल रहे हो, उस पर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। दोस्तों ये बिज़नेस करके देखो, बहुत रुपया कमाओगे। अगर आप मर्द हो या औरत हो, ये बिज़नेस हर कोई कर सकता है। ओके, हर कोई कर सकता है जो मैं बता रहा हूँ। ये चाय की छोटी सी दुकान को मामूली मत समझो। हाँ दोस्तों, कोई भी कर सकता। आपने पैसे लगा कर ना स्टाफ रख दो, गांव देहात से उठा लो, गरीब को जो जिसे कोई काम नहीं मिल रहा है उसे लेके चल जाओ शहर में, उसे रखो, खाना दो, पैसा दो, कपड़ा दो और काम करवाओ। बहुत लोग हैं, 10,000 रुपया महीना दोगे तो वो हंसी खुशी तुम्हारे पास काम करेंगे। तो तो दोस्तों करो ये सब बिजनेस जो मैं बता रहा हूँ। ये ऐसा बिजनेस है, ना इसमें ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है, ना डिग्री की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। छोटा मोटा बिजनेस है, करके देखो, बहुत रुपया कमा लोगे और घर बैठे बैठे रहोगे। ओके, कहीं विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे स्टेट में कमाने की ज़रूरत नहीं। बाल बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई कराओगे, डॉक्टर इंजीनियर बनाओगे, खुद भी खाओगे और लोगों को भी खिलाओगे। अरे करके तो देखो, करो। लेकिन दोस्तों मेहनत है, मेहनत है भाई। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताऊं, आराम की भी ज़िंदगी है। अरे शहर में क्या होता है कि वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बड़े महंगे महंगे फ्लैट होते हैं, बड़े महंगे महंगे घर होते हैं। लेकिन आप ये मत सोचो, शहर की अगर तुम ज़िंदगी झेलना सीख जाओगे तो याद रखो दुनिया में तुम जीना सीख जाओगे। गांव देहात में क्या है यार, कुछ नहीं रखा हुआ है, बड़ा बड़ा मकान बना लिए, एक तो गाड़ी रख लिए और फैशन शो कर रहे हो कि मेरे पास तो देखो बहुत अच्छा मकान है, गाड़ी भी है। लेकिन कोई तो ज़र-ज़रात नहीं है। अरे जिनके पास 100 बीघा ज़मीन है, खेती है, गृहस्थी है, जानवर है, सब कुछ है, तो उनको तो वहीं पे मिल रहा है, लाखों 2 लाखों रुपया आ रहा है, डेली आ रहा है। तो उनकी तुम बराबरी मत करो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, गांव देहात में खाली मकान बना के रह रहे हो, छोड़ो, बेचो, हटो वहाँ से, कोई फ़ायदा नहीं। शहरों में रहो, छोटे छोटे घर में रहना सीखो, मुर्गी के दरबे में, तब तुम्हें मरने के बाद तो कब्र में जाओगे, छोटी सी जगह मिलेगी। सोने के लिए कितना जगह चाहिए इंसान को, एक खाट भर जगह चाहिए। फिर उसके बाद क्या करोगे, सारा दिन बैठे रहोगे। तो देखो दोस्तों, अगर तुम्हारे पास जगह होगी, छोटी सी शॉप होगी, तुम कहीं पे भी जाकर आराम से बैठ सकते हो। औरत को भी बैठा सकते हो, बेटे को भी बैठा सकते हो, बेटी को भी बैठा सकते हो, खुद भी बैठ सकते हो। तो दोस्तों और एक छोटा सा बिजनेस बता देता हूँ आपको। अक्सर देखा होगा शहरों में बहुत भीड़ होती है, ओके, गली मोहल्ले में बहुत भीड़ होती है। कुछ मत करो, सब्जी मंडी जाओ। हर एक शहर के आसपास में देखना बड़ी सब्जी मंडी होती है, वहाँ पे सस्ते में सब्जी मिलती है। सब्जी में कुछ मत करो, प्याज उठा लो। प्याज की 2 बोरी उठाओगे तो 2,000 रुपये में तुम्हें मिल जाएगी। सुबह सुबह उठो, शहर के किसी कोने में जहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है, एक तराजू पल्ला ले लो और 1 बोरी प्याज लेकर बैठ जाओ। सुबह सुबह उठो, ओके,
6 बजे जाके वहाँ पे शुरू कर दो, 6 बजे नहीं तो 7 बजे से शुरू कर दो। ओके, 7 बजे से लोग चलना फिरना शुरू कर देते हैं। पहले दिन जब एक बोरी तुम प्याज लेके बैठोगे तो लोग शायद तुम्हारे पास कम आएंगे। शर्म मत करना बेचने के लिए, तुम मेहनत कर रहे हो, मेहनत से कमा खा रहे हो, लोग कम आएंगे। ओके, तब हो सकता है तुम्हारा लॉस होगा, तुमको ना तकलीफ होगी, यार बिकता नहीं है, कोई ख़रीदता नहीं है। कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, तुम तो घर में खाओगे ना, उसी से खाना भी। लेकिन एक बस्ता ज़रूर तुम लेकर प्याज बेचना शहर की गलियारों में, अगर तुम बेरोज़गार हो, कोई काम नहीं जानते हो तो। औरत हो या मर्द, सबके लिए बराबर है, इस दुनिया में काम करना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं यकीन से कहता हूँ कि तुम्हारा एक बस्ता प्याज एक ही दिन में बिक जाएगा या 2 दिन में बिक जाएगा, पर बिकेगा ज़रूर। दोस्तों, फिर बाज़ार जाना, एक ही बार जाके 5 बस्ता प्याज उठा लेना। ओके, और अपने घर में स्टॉक रखना माल। धीरे धीरे करके दोस्त वो सारा प्याज बिक जाएगा। फिर उसके बाद दोस्त 10 बस्ता प्याज उठाना और अपने घर में स्टॉक रखना। वो देखना धीरे धीरे वो भी बिक जाएगा और तुम्हारे पास पैसे भी जमा होना शुरू हो जाएंगे। याद रखो, मुनाफा भी आएगा और तुम खाओगे भी। दोस्तों, जब देखो तुम्हारा कारोबार अच्छा रन होने लगा है तो प्याज और भी ज़्यादा उठाओ और कोशिश करो कि और कहाँ से सस्ता में प्याज मिले। जहाँ से सस्ता में मिले और अच्छा मिले उसे स्टॉक करो। आने वाले टाइम में, अभी देखो बरसात शुरू हो गई है ना, अभी देखो कुछ दिन के बाद प्याज का बहुत दाम बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये सब शुरू करो, प्याज को स्टॉक करो। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जिनको आप अमीरों में जानते हो, अंबानी को जानते हो, इसको जानते हो, उसको जानते हो, ये सब कारोबार कर रहे हैं। इनका बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोर है, उसमें सभी सब्जी के जो है ना, सब स्टॉक भरे पड़े हुए, किसानों से सस्ते में ख़रीदते हैं, रखे हुए हैं कि जब सीज़न आएगा तो वो तो विदेश में भी बेचते हैं और देश में भी बेचते हैं। तो दोस्त, तुम क्यों पीछे रहोगे? तुम भी शुरू कर दो, उठाओ। मुनाफा ज़्यादा मत रखो, 1 किलो में 2 रुपया रखो इनकम, उससे ज़्यादा मत रखो। अरे बेचो तो, करके तो देखो, अपनी मेहनत का पैसा कमाया हुआ ना, बहुत सुकून मिलता है, खुशी मिलता है। दोस्तों, बिजनेस तो बहुत सारे हैं, जो तुम्हें पसंद है वो करो। ओके, थैंक यू।